जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने 1, 2 और 3 तारीख का जो आपका पेपर होने वाला है पशु परिचय का आपका दोस्तों पूरा का पूरा आपका मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। आपको अब ये देखना होगा कि आपकी तैयारी का आकलन करना होगा, आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों, आपके कितने प्रश्न है सर जी हमारी इस क्लास से सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे दोस्तों जो आपके गलत हो रहे हैं। तो जल्दी से दोस्तों पेपर का लेवल देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से इस क्लास को शेयर कर देना। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपने इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। देखिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया है, पूरा का पूरा दोस्तों आपको पेपर हल करवाने वाला हूँ। तो देखिए मित्रों, प्रथम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपका ऑप्शन आपका बीकानेर में, भरतपुर में, जयपुर में या उदयपुर में। चलिए जल्दी से मेरे सारे बच्चे नीचे कमेंट कर देंगे दोस्तों कि 17 जुलाई 1946 को राजस्थान राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। गुरुजी ये तो बनाया गया था आपने बीकानेर में। बिल्कुल दोस्तों, आपका बीरबल दिवस है ना, ये आपका कहाँ पे बनाया गया, ये आपका बीकानेर जो आपका जिला है ना वहाँ पे बनाया गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मित्रों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूर्य नगरी किसका नाम है दोस्तों। जयपुर का है, जैसलमेर का है, बाड़मेर का या जोधपुर का है। मेरे सभी लाडले नीचे कमेंट कर देंगे कि सूर्य नगरी किसका नाम है। अरे भाई, सूर्य नगरी, सुवर्णगिरी किसे कहा गया है, ये प्रश्न ना आपके बहुत बार आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आपको अब ये बताना है कि सूर्य नगरी किसका नाम है। तो सूर्य नगरी सर जी अपने जोधपुर जिले का नाम है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और लगभग यहाँ पे सभी विद्यार्थियों में एकदम सही आंसर है दोस्तों। आपकी परीक्षा के मात्र 3 दिन बचे और इन 3 दिनों में हमें क्या करना है, संपूर्ण रिविजन करना है। तो एक बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसके एंड में मैं आपको क्लास के नंबर दे दूंगा। ठीक है, तो सूर्य नगरी आपके जोधपुर को आ गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ पर आपका विजय स्तंभ है। ठीक है, इस विजय स्तंभ पर पहला स्मारक जो आपका डाक टिकट जारी हुआ था वो कब हुआ। सन 1949 में हुआ, 1956 में हुआ, 1974 में हुआ या 1986 में हुआ। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई। अरे मित्रों कमेंट कर दो कि इसका सही आंसर क्या होगा। गुरुजी इसका सही आंसर होगा सन, कौन सा सन हो जाएगा सर जी, इसका सही आंसर हमारा सन 1949 होगा। बिल्कुल मेरे लाडलो, आपका सही आंसर हो जाएगा सन 1949 में आपके चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। बिल्कुल सभी का ए ऑप्शन आ रहा है। शाबाश मित्रों, वेरी गुड, आपकी तैयारी अच्छी है दोस्तों, शानदार है, लाजवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि डिंगला, बिडरिया और नाथ द्वारिया ये क्या है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं कि मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं दोस्तों, या मेवाड़ में दरीब पट्टियों के नाम है, या मेवाड़ में एक ओढ़नियों के नाम है, या फिर मेवाड़ के राजसवकरों के नाम है। चलिए मेरे बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए कि डिंगला, बिडरिया, नाथ द्वारिया ये क्या है। तो देखिए लगभग कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करें, गलत आंसर दे रहे हैं, किसी को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो आपके डिंगला, बिडरिया और जो नाथ द्वारिया ये क्या है, ये मेवाड़ में एक प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। क्या है मित्रों, ये मेवाड़ में प्रचलित आपके तांबे के सिक्के हो जाएंगे। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए को लो करो भाई आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल जो आपसे पूछा है वो आपके स्क्रीन के सामने हाजिर है दोस्तों कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। आयरन नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे है, कांतरी नदी के किनारे है या फिर कुठारी नदी के किनारे है। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो कि गणेश्वर सभ्यता वो किस नदी के किनारे है। गणेश्वर पूछा आपसे। चलो दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि तांबे गलाने के भटिया वो किस सभ्यता से मिली है। आपके वो कांटे कहाँ से मिले हैं, मछली पकड़ने वाले कांटे हैं ना, वो आपके वो किस सभ्यता से मिले हैं, ये आपको नीचे भाई मेरे कमेंट करना है। और आपको ये भी कमेंट करना है जो आपके पत्थर मिले हैं ना वो कहाँ से मिले हैं। तो ये दोस्तों क्या आपकी गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। बिल्कुल, गणेश जी की मूर्ति होती है, यहाँ पे क्या बने हैं, पत्थर बने, आपके मछली पकड़ने के कांटे भी यहीं से मिले गए हैं। लेकिन गणेश्वर से बताइए किस नदी के किनारे है, प्रश्न आपका ये है। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, गणेश्वर सभ्यता मित्रों आपकी कांतली नदी के किनारे हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, 100% सही आंसर माना जाएगा। चलिए, कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे फ्री नहीं बैठा रहेगा, सारे के सारे मेरे लाडले नीचे कमेंट करेंगे और अगला क्वेश्चन का जो है जवाब वो कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, परीक्षा हमारी विषय पर आ चुकी है, अब टाइम गया वो आराम करने वाला। अब जल्दी जल्दी में क्या करना है, संपूर्ण रिविजन करना है। आगे प्रश्न जो आपसे पूछा है वो पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर गया है। वाह भाई क्या बात है, बहुत ही प्यारा शानदार लाजवाब प्रश्न है कि किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा गया है। जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा या चित्तौड़गढ़। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो कि किस शहर को आपके दोस्तों राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा गया है। तो ये कहा गया है मित्रों आपके, किसको कहा गया है सर जी, ये तो अपने कहा गया है कोटा को कहा गया है क्या।
अरे भाई, राजस्थान का औद्योगिक शहर नंदग्राम किसको कहा गया है? बिल्कुल मित्रों, आपकी कोटा को ही कहा गया है। बी ऑप्शन को लॉक करो। कोटा को आपकी और क्या कहा गया है? सर जी, कोटा को तो हम शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल मेरे अभ्यर्थी, शिक्षा नगरी है वो कोटा को कहा गया आपका, ठीक है। राजस्थान का और क्या कहा जाता है कोटा को? राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। आगे प्रश्न में पूछा आपसे कि राजस्थान में राजप्रमुख का पद है वो कब समाप्त हुआ? देखिए दोस्तों, राजस्थान में राजप्रमुख का पद आपके समाप्त हुआ, वो कब हुआ? और राजप्रमुख का ये पद समाप्त करके आपके राज्यपाल का पद है ना, उसका सृजन किया गया था, ठीक है। तो ये पद कब समाप्त हुआ और इस पद का कब सृजन हुआ? तो ये हुआ सन आपके 1956 में। फिक्स डेट पूछे तो 1 नवंबर 1956 को ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का अंतरिम राजप्रमुख कौन है, तो आपका क्या आंसर होगा भाई? दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न आ जाए, मानो कि राजस्थान का अंतरिम राजप्रमुख कौन है, तो आप क्या लॉक करोगे? बताओ, नीचे आप कमेंट करके बताइए मुझे क्या हो जाएगा। गुरुमुख निहाल सिंह है वो क्या है अपने? राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है? राजस्थान का अंतरिम राजप्रमुख कौन है? ये प्रश्न आपको कमेंट करके नीचे बताना है। दोनों ही प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, शानदार है, लाजवाब है। आगे चलिए। आगे प्रश्न है कि कागड़ कांड है वो किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला है कि कागड़ कांड है ये किस प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान घटित हुआ? जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल? चलिए जल्दी से मेरे बच्चे नीचे कमेंट कर देंगे कि कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हुआ। तो ये लो भाई, क्या बात है, शाबाश दोस्तों, सभी के शानदार आंसर आ गए हैं। सभी ने ऑप्शन बी को कमेंट किया, एक बच्चे ने ऑप्शन सी को कमेंट किया। लेकिन दोस्तों, आपका यहाँ पे जो सही उत्तर माना जाएगा वो होगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी बीकानेर प्रजामंडल के दौरान दोस्तों आपका क्या हुआ? कागड़ कांड घटित हुआ, ठीक है। तो बी ऑप्शन आप यहाँ पे क्या कर दो, बी ऑप्शन को आप ठीक कर दो दोस्तों। और जो सी ऑप्शन बता रहा है ना, उसका क्या हो जाएगा भाई मेरे? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मित्रों, आगे थोड़ा चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। आगे जो क्वेश्चन पूछा है वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से शानदार है दोस्तों। आज के हमारे इस क्लास के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बताओ आप है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? मंडन है, जेता है, जीवा है या दीपा है? बताओ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट करो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तो इसका वास्तुकार कौन हो जाएगा? जेता हो जाएगा भाई। कौन हो जाएगा? जेता हो जाएगा मेरे लाडलों। आप जेता ऑप्शन को लो कर दो, ठीक है। चलिए बच्चे, जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा आगे प्रश्न क्या पूछा है। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि कांठल नाम है वो किससे संबंधित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बात बोलूँ क्या, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन जो आपके चल रहे हैं ना वो बहुत ही मज़ेदार शानदार है। तो प्रश्न को ढंग से देखना, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपकी क्या है भाई, क्लासें ली जा रही है। पहले से क्लासें रिकॉर्ड की हुई थी, वो आपकी अपलोड की गई थी। तो कांठल नाम है ये किसका है? तो कांठल नाम आपके बीकानेर, सिरोही, जोधपुर या प्रतापगढ़ का है? सर जी, तो कांठल तो अपने कहेंगे अपने प्रतापगढ़ माही नदी का क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल, आपका कांठल कहा जाता है माही नदी का क्षेत्र प्रतापगढ़ में। अब आपको ये कमेंट करना है कि माही नदी का उद्गम मित्रों कहाँ से होता है? अरे भाई, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? अरे भाई बता दो, कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? ये प्रश्न जो आपके बनते हैं ना, बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाले शानदार प्रश्न है। और यही प्रश्न एग्जाम में क्या करता है मित्रों, बहुत बार रिपीट करता है। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि किस ताम्र पाषाणकालीन, अरे दोस्तों, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? वाह भाई, क्या बात है सर जी, शानदार प्रश्न आज के। अरे भाई, शानदार प्रश्न तो होंगे, इतनी मेहनत की है तो बताओ कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है दोस्तों। चलिए चलिए, जल्दी से कमेंट कर दो, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ आंसर का। तो देखिए भाई, ये लो भाई, भाई साहब ने तो आते ही चौका मारा। क्या किया? चौका मारा भाई साहब ने, आते ही इन्होंने लो किया ऑप्शन डी को। बिल्कुल दोस्तों, ताम्र पाषाणकालीन जो आपका स्थल है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है, वो हुई है आपके कहाँ पे? गणेश्वर में। कहाँ पे हुई है? गणेश्वर में हुई है। ऑप्शन डी को लो करो, ठीक है। आगे चलो। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बताओ भाई। कृष्णदत्त पालीवाल ने की, मास्टर आदित्येंद्र ने की, या फिर त्रिलोक चंद्र माथुर ने की, या अमृतलाल पायक ने की? मेरे दोस्तों, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो धोले धोले कौन होते हैं? धोले धोले भगवान होते हैं। भगवान कौन? श्री कृष्ण जी अपने। तो कृष्णदत्त पालीवाल इसका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन को आप क्या कर दो? लो कर दो। वेरी गुड मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? रूपक, दिनार, एलची या द्रुमम? बताओ।
तो अकबर की चित्तौड़ विजय के दौरान जो आपके मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा जो आपके सिक्के चलाए गए वो आपके एलची सिक्के कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? वो आपके एलची सिक्के कहलाए। 25 फरवरी 1568 के आसपास ये सिक्के जो आपके प्रचलन में आ गए थे। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? एच.डी. सांकलिया, एन.एन. घोष, वी.एन. मिश्र या फिर आर.सी. अग्रवाल। बताओ गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? सर जी, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन होता है अपने आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में। बिल्कुल मित्रों, आपके डी ऑप्शन को लॉक कर दो। ठीक है, गणेश्वर भगवान श्री गणेश्वर जी क्या करेंगे? हमारी आगे आगे चलेंगे, हमारी सुरक्षा करने के लिए तो आगे चलेंगे। तो अग्रवाल हो गया, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। वो मूर्ति पत्थर से बनी होती है, तो पत्थर के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। गणेश जी की मामी का नाम था श्री भगवान नारायण थे। ठीक है, वो रहते थे अपने वैकुंठ में, वहाँ पे जल था, तो मछली पकड़ने के कांटे कहाँ पे मिले हैं? आपके गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। मछली आपके जल में निवास करती है। दोस्तों, इस तरीके से स्टोरियाँ बना के याद रखो, चीज़ें आपको मैं कहता हूँ कभी नहीं भूलोगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है, विषम कोणीय है, समकोणीय है या फिर षटकोणीय है? अरे लाडलो, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? सर जी, राजस्थान राज्य की तो आकृति आपके पतंगाकार है। अरे भाई, पतंगाकार है, बिल्कुल है भाई, बी ऑप्शन को लॉक कर दो। विषम कोणीय पतंगाकार हो जाएगी। ठीक है, T.H. हैंडल ने इस आकृति के बारे में किसने बताया? सर्वप्रथम T.H. हैंडले ने बताया। किसने बताया? T.H. हैंडले ने बताया। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान की आकृति आपके पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज है। ठीक है, इस आकृति को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने बताया? तो आपको लॉक करके आना है मित्रों, आपके T.H. हैंडले ने बताया। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ, गिराडू का मंदिर, रणकपुर मंदिर या फिर दिलवाड़ा मंदिर? चलिए आप जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के मित्रों नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया आपके विजय स्तंभ को। ऑप्शन ए को लो कर दो। अब आपके पर्सनल ग्रुप आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, पशु परिचर का, उसमें ज्वाइन होना है तो आपको 9057001547 ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है मित्रों। इन पर आपको क्या करना है? मैसेज करना है, और मैसेज में क्या करना है? सर जी हाय, हमें पशु परिचर के ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। चलो आगे चलते हैं। आगे सवाल आपसे पूछा गया है कि जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? हनुमंत सिंह हैं, उमेर सिंह हैं, भूपाल सिंह या भीम सिंह हैं? जोधपुर का ऐसा शासक जो स्वतंत्र इकाई रखना चाहता है, स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब होगा स्वतंत्र। जो व्यक्ति रहना चाहेगा वह शूरवीर होगा, योद्धा होगा, वो किसी से डरेगा नहीं। तो डरेगा कौन? नहीं, भगवान हनुमान नहीं डरेंगे। तो हनुमान नहीं डरेंगे तो महाराजा हनुमंत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन ए को लो करो। जोधपुर का ऐसा शासक जो अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था, तो वो हो जाएगा महाराजा हनुमंत सिंह। ऑप्शन ए को लो कर दो मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल आपसे क्या पूछा है भाई? आगे क्वेश्चन पूछा है कि बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? जगन्नाथ अधिकारी ने, हरिनारायण ने की या फिर कांति लाल ने की या फिर गंगा प्रसाद शास्त्री ने की? बताओ बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? सर जी, बूंदी प्रजा मंडल की तो स्थापना किसने की? किसने की भाई? बताओ बताओ बताओ। बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना की आपके कांतिलाल चौथानी ने। कब की? सन 1931 में की, ध्यान में रखना। ठीक है, 1931 में बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना आपके कांतिलाल चौथानी ने की। आगे सवाल देखिए, लास्ट में आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि दोस्तों आपकी कितने क्वेश्चन है ना जो इस क्लास से सही हो रहे हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर या सीकर? गणेश्वर क्या आपके सीकर में है? वर्तमान में क्या आपका सीकर में ही है? चलो भाई, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है या फिर आपके नीम के थाना में है? बताओ। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों आपके नीम के थाने में है या फिर सीकर में है? बताओ कहाँ पे है। आगे चलिए। आगे क्वेश्चन है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में या फिर दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में है? देखो दोस्तों, प्रश्न आपका ये बहुत ही शानदार और मज़ेदार है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है। तो ध्यान में रखिएगा कि विश्व में जो आपका राजस्थान आता है ना, ये किस गोलार्ध में आएगा भाई? तो ये आएगा दोस्तों आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा। क्या? अरे विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में आएगा? सर जी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी को लो करो। क्या कर दो?
ऑप्शन बी को कर दो आप लोग, सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर किला रायमलोट की वीर गाथाएं जुड़ी है? चित्तौड़ दुर्ग के साथ, अंचलगढ़ के साथ, सिवाना के साथ, या फिर आमेर दुर्ग के साथ? तो वीर राठौड़ वीर जो आपके राठौड़ वीर किला रायमलोट है, इनकी वीर गाथाएं जुड़ी है वो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ी है। ठीक है, ऑप्शन ए को लो कर दो। अब देखिए दोस्तों, दुर्गों पर अब थोड़ी बात आ ही गई है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो अपने मेन इंपॉर्टेंट दुर्ग है ना, उनको थोड़ा सोलो कर लेते हैं, ताकि आपका 4-5 मिनट के अंदर है ना दुर्ग वाला टॉपिक है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप मुझे मित्रों ये बताओ कि जो आपका बडनेर का किला है, ठीक है, बडनेर के किले में क्या आपका जोर हुआ था? अरे वही बताओ, बडनेर के किले में क्या आपका जोर हुआ था? जो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसे क्या मिलेगा इनाम में? एक भाई टोजो मिलेगी। क्या मिलेगी? टोजो मिलेगी। टोजो 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 सर जी, टोजो। वाह भाई, क्या बात है, बिल्कुल भाई। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए कि ऐसा दुर्ग जिसमें जोहर हुआ था मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने किया था, कौन सा दुर्ग है दोस्तों? सर जी, बडनेर का किला हनुमानगढ़ होगा। क्या होगा? बडनेर का किला हनुमानगढ़ होगा। बिल्कुल दोस्तों, बडनेर का किला हनुमानगढ़ है ना। कौन सा? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थोड़ा, बटनेर। ठीक है, ये बटनेर का किला ये आपका हनुमानगढ़ में है दोस्तों। यहाँ पर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का एक व्यक्ति था और दुलीचंद भाटी के मध्य में युद्ध होता है, और उस युद्ध में दूलीचंद भाटी जी है वो केसरिया करते हैं और महिलाएं जोहर करती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाएं यहाँ पे जोहर करती है आपके। ये सन 1398 की बात है। इसमें तैमूर लंग ने तुजुक ए तैमूरी में लिखा था कि बडनेर का दुर्ग है ये हिंदुस्तान का सबसे मजबूत और शक्तिशाली क्या है, किला है। मामा बांजा की मंजार है वो भी आपके बडनेर के किले में है। शेरका की मंजार भी यहाँ पे है। दोस्तों प्रश्न आ सकता है कि बडनेर का किला है, इसका निर्माण किस शताब्दी में है कि क्या? देखो, बडनेर का किला का निर्माण किस शताब्दी में किया? 3री शताब्दी में किया। 3री शताब्दी में किया, तो फिक्स जो आपका आए ना सन है, तो वो करके आना आपको सन 285-95, क्योंकि इसके बाद में आपकी 3री शताब्दी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 9900 गिनती तो आपको आती है। इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था इसका केकैया। कौन था दोस्तों? वास्तुकार इसका केकैया था। एक प्रश्न और आती है कि राजस्थान में अपने कुल दुर्ग कितने हैं दोस्तों? राजस्थान में कुल दुर्ग आपके 250 है, और ये 250 दुर्ग है, ये बात किसने बताई? ये बात बताने वाला बंदा था आपके श्यामल दास दलवाड़िया। उसका एक वीर विनोद नाम का ग्रंथ था, उसमें उसने कहा कि राजस्थान में 250 दुर्ग है। इन 250 दुर्गों में से दोस्तों आपके 84 दुर्ग है वो मेवाड़ में है, और इन 84 दुर्गों में से आपके में जो मेवाड़ में है, इन दुर्गों में से आपके 32 दुर्ग है ना, उनका निर्माण दोस्तों आपके महाराणा कुंभा जी करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं? महाराणा कुंभा जी इनका निर्माण करवाते हैं। प्रश्न आए कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पे है? क्या दोस्तों? कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पे है? कि क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग आपके जयपुर में है जिले में, और संभाग पूछिए तो संभाग आपका उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक दुर्ग राजस्थान में जयपुर जिले में है, संभाग पूछिए तो आपका उदयपुर संभाग हो जाएगा। ठीक है, ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए थोड़ा जूनागढ़ किले के बारे में बात कर लेते हैं। अब प्रश्न आए आपके एग्जाम में, ठीक है, कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे है? तो ध्यान में रखना भाई, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे है? जूनागढ़ के किले में है। जूनागढ़ किले की जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। जूनागढ़ जो आपका किला है, यहाँ पे आपके हेरम गणपति का मंदिर भी है, नूह महल, छत्र महल और कर्ण महल है। और यहाँ पे जो सूरज पोल है उस पर गजारूढ़ मूर्तियाँ हैं आपके जूनागढ़ में। किसकी है वो मूर्तियाँ? जयमल राठौड़ और फत्ता सिंह सिसोदिया की है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, तो ये है कहाँ पे? उत्तर दिशा में है अपनी। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया है? जमीन का जेवर, हाथी घाटी का किला और गढ़ चितामणी कहा गया है। इसके बाद में आते हैं आमेर के किले पे। आमेर का किला सभी जानते हैं कहाँ पे है? सर जी, जयपुर में। निर्माण किसने करवाया? गुरुजी मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया। ठीक है, किस पहाड़ी पे है? कालीखोद पहाड़ी पे है। ठीक है, प्रवेश द्वार कौन सी आमेर के किले में? आमेर के किले में प्रवेश द्वार कौन सी आपके? देखो, ये प्रवेश द्वार है ना, ये चकाचौंध करते हैं बच्चों को। गणेश पोल है आमेर के दुर्ग में, कदमी महल है। ठीक है, कदमी महल है, दीवान ए आम है, दीवान ए खास है, दौलतराम बाग है। क्या है? दौलाराम बाग है। ठीक है, दौलतराम बाग है जो भी आपका। ठीक है, केसर विलास महल जो आपका महल है वो भी है। सुहाग महल, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे सुहाग महल हुआ, गणेश महल हुआ, ये आपके कहाँ पे? ये आपके आमेर के किले में है। ठीक है, आगे आते हैं इसके बाद में जयगढ़ का किला। आगे पूछा आपसे जयगढ़ का किला।
अब जयगढ़ का किला है, ठीक है। जयगढ़ का किला तो सभी को पता है जयपुर में, लेकिन निर्माण किसने करवाया? निर्माण आपके मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम करवाता है। किस पहाड़ी पर? एकल की पहाड़ी पर। अब जयगढ़ के किले के उपनाम आपसे पूछे कि चिल्ला का टीला जयगढ़, टांगों के किला जयगढ़, विजयगढ़ किला, ये जयगढ़ को कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या इंदिरा गांधी ने आपका खनन कार्य भी किया था क्या? बिल्कुल वही किया था, उसने क्या किया था? खनन कार्य, ताकि यहाँ पे क्या मिले? सोने के भंडार मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्यों नहीं वही हुआ था? राजस्थान के प्रथम टकसाल कहाँ पे है? प्रश्न एक आपका ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे है। राजस्थान की प्रथम टकसाल जयपुर में है क्या? बिल्कुल जयपुर में। दोस्तों इंदिरा गांधी है ना, इसने आपकी जो जयबान तोप है उसका प्रयोग किया था। कब किया? 1975 और 76 में प्रयोग किया था। इस तोप को चलाया गया था आमेर से लेकर चाकसू, यानी 22 मील की दूरी तय करवाई गई थी। जहाँ पर वो गोला जाकर गिरा, वहाँ पर एक तालाब का निर्माण हुआ। उस तालाब को कहते हैं अपने गोले लाओ तालाब। क्या कहते हैं दोस्तों? उस तालाब को कहते हैं अपने गोले लाओ तालाब, वहाँ पर जो गिरा था गोला। अब आता है इसके बाद में नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ है जो अपने, ठीक है। नाहरगढ़ का किला, इसका निर्माण तो जयसिंह द्वितीय करवाता है, लेकिन मूल नाम इसका क्या है? सूरदर्शनगढ़ है। प्रश्न आता है नाहरगढ़ के बारे में जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक जैसे 9 महल कहाँ पे बने हैं? दोस्तों एक जैसे 9 महल कहाँ पे बने हैं? गुरुजी एक जैसे 9 महल है वो अपने नाहरगढ़ में बने हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपके एक जैसे 9 महल है वो नाहरगढ़ में मिले हैं। पासवान, अपनी 9 पासवानों के लिए सवाई माधोसिंह द्वितीय ने करवाया था क्या? बिल्कुल भाई, ठीक है। आगे प्रश्न आपसे आता है कि चोमू का किला। इसमें तो कुछ नहीं पूछता है, एग्जामिनर पूछेगा तो इसका उपनाम पूछेगा, जो आपके रघुनाथगढ़ है, धाराधारगढ़ है, सोमुआगढ़ है। लेकिन एक प्रश्न आएगा आपके कि दौसा का किला, इसका निर्माण पूछा जाता है किसने करवाया? तो दौसा किला का, जो आपका दौसा का किला, इसका निर्माण आपके बड़े गुजरों के द्वारा करवाया गया था। बाला किला पूछे आपसे, बाला किला क्या पूछे? बाला किला। तो बाला किला के अंदर आपको दो ही बात ध्यान में रखनी है। कौन सी दोस्तों? बाला किला। बाला किला में आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी की जो हत्या का षड्यंत्र किया गया था ना, वो आपके बाला किला में रचा गया था, ठीक है, अकबर के द्वारा पंचमहल में, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र। और एकीकरण का जो आपका प्रथम चरण था उसका उद्घाटन होना था आपके बाला किला में, यहीं पे, ठीक है। लेकिन उसका उद्घाटन बाद में क्या हुआ? अभी भरतपुर में कर दिया। और बाला किला है कहाँ पे? सर जी बाला किला तो अपने अलवर में है। बिल्कुल दोस्तों, बाला किला आपके अलवर में है। अब आता आगे आपके कुंचामन किला। क्या आता है दोस्तों? आपके आगे प्रश्न आता है नेक्स्ट हमारा कुंचामन किला। कुंचामन किले के बारे में क्वेश्चन आएगा कि रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठकुराइन जाय के पास न हो, ये कहावत है वो किस दुर्ग के बारे में कही गई है? तो ध्यान में रखना, ये कहावत आपके कुंचामन किले के बारे में कही गई है, ठीक है। अब एक और अपना किला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार है दोस्तों। इस किले के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है। कौन सा किला है? किला तो आपका नागौर है, ठीक है। किला क्या है? किला आपका नागौर है। इस नागौर के किले के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि ऐसा किला जिस पर तोपों के द्वारा प्रहार करने से उसके भी प्रहार विफल हो जाते हैं, तो वो आपका नागौर का किला है। गोले फेंकेंगे तो इसके ऊपर से गोले चले जाएंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है आपकी, ठीक है। और ये बात हकीकत आपकी। नागौर के किले का निर्माण किसने करवाया? केमास या कदम वास ने करवाया था। नागौर के किले में दोस्तों बुर्ज कितने हैं? तो नागौर के किले में बुर्ज आपके 28 है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में आगे अजयमेरू किला तो सभी को पता है कि इसको अरावली का निर्माण तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है आपके अजयमेरू किला का। अजयमेरू किला है यहाँ पे आपके, देखिए दोस्तों, सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला भी है अजयमेरू किला, जिसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके नाना जी का दारा शिकोह का जन्म हुआ था। रूठी नानी का महल भी है। ये जो आपके बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चन थे दोस्तों, जो मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा मैं चलता हूँ मेहरानगढ़ दुर्ग पे, ठीक है, ये बता देता हूँ, बाद में इस क्लास को यहीं पे ऑफ कर देंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग सुना होगा नाम तो आपने दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग है ये जोधपुर में। इसका निर्माण आपके राव जोधा करवाता है सन 1459 ईस्वी में, और इसकी नींव है वो करणी माता के द्वारा लगाई गई है। और मेहरानगढ़ दुर्ग जब बनाया गया था उसमें यहाँ पे एक व्यक्ति की बलि दी गई थी। उस व्यक्ति का नाम आपके राजाराम खंडेला। और मेहरानगढ़ दुर्ग इसे गढ़ चितामणि, म्यूर ध्वजगढ़ और मोर ध्वजगढ़ के नाम से जाना गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ कहावतें प्रसिद्ध है, ठीक है। रूडयार्ड किपलिंग कहता है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, ये मानो ऐसा लगता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण परियों और फरिश्तों ने करवाया। अब देखो कहावत आपको याद ना रहे तो ये बात में ध्यान में रखना कि मेहरानगढ़, मेहरान, महान, महान, महान कौन होगा? जिसके पास ताकतें होगी। ताकतें किसकी होगी? परियों और फरिश्तों की होगी, ठीक है। तो परियों और फरिश्तों से निर्माण हुआ है वो कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये बात रूडयार्ड किपलिंग कहता है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ किला माना है टाइम्स मैगजीन ने।
एक बात और कहता है, कर्नल जेम्स टोड कहता है, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो आपकी खिड़कियाँ और दरवाजे लगे हैं, इनको बेचकर उनके आगे के जो भावी राजा शासक है वो भी इनका क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना वंश है वो चला सकते हैं, अपने राजकाज संभाल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न एक और आता है कि धन्ना मियाँ की छतरी कहाँ पे है, यहीं पे है भाई। तोपों के बारे में आता है, कहाँ पे है, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग की तोप आती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि किलकिला, शंभू बाणा, गजनी खाना, ये कड़क बिजली, ये तोप है, ये कहाँ पे है, तो ये आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अब आपको नीचे कमेंट करना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।